नुहू मेवात जिले में काफी दिनों से अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संगठन काम कर रहा है। अगर संगठन की बात करें तो इस्लामिक मदारिसों की बात करें, मस्जिदों की बात करें या गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें या गरीबों को जो है छोटा मोटा रोजगार की बात करें तो अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न गरीबों को जो है रोजगार उपलब्ध करवाने का ये लोग काम करते हैं। तो हमारे साथ में सैयद जाकिर हुसैन हैं जो अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर, मैं कहूँगा कि डायरेक्टर हैं, और इनके एक बेटा परवेज अख्तर हैं जो इनके जो अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका चेयरमैन है। तो इनसे आज बात करेंगे कि भाई काफी दिनों से जो है इनका संगठन हम देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए फोटोज वगैरह, वीडियो वगैरह बड़ी तेजी से वायरल भी होती हैं। लोग कहते आ रहे हैं कि आजकल अगर मेवात में बात करें तो संगठन काफी चल रहे हैं, कुछ सामाजिक बुराइयों को लेकर संगठन चल रहे हैं, लेकिन लोगों की इमदाद करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गरीब लोग जो बेचारे रेहड़ी पटरी वालों की अगर बात करें तो उनको जो है सर्दियों के मौसम में कोई ऐसी एनजीओ मेवात में नहीं देखी जो कपड़े वगैरह वितरित करती हो, कंबल वगैरह वितरित करती हो। तो समाज हित के जो कार्य हैं, तो जो अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट है मेवात में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। न्यूट्रिशन की बात करें, हॉस्पिटल मांडी खेड़ा में जो है न्यूट्रिशन भी दिया गया है, अभी हाल में ही वो फोटोज भी वायरल हो रहे थे। अगर बात करें तो जो है लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तो जगह जगह कैंप भी लगाए गए हैं, ब्लड डोनेशनों में भी बढ़ चढ़कर जो है ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हिस्सा लेते हैं। इनके जो डायरेक्टर हैं जो है ब्लड डोनेशन जैसे कैंपों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ सैयद जाकिर हुसैन हैं और ये बताएंगे आखिरकार सर ये सोच कहाँ से आई, क्यों ना कि मेवात में भी इस तरीके से जो किया जाए। मेवात में पहले से ही दर्जनों संगठन हैं, अगर उनकी बात करें तो जमीनी लेवल की बात करें तो आपका संगठन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जो है मेवात के हितों को ध्यान में रखते हुए मेवात में गरीबी को निकालने के लिए यानी गरीबों का उत्थान के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहला तो मैं बिलाल भाई आपका चैनल का यहाँ पर अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में आने के पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इलाका मेवात जो एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जैसा कि आज हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो दिल्ली जैसे गुड़गांव जैसे चकाचौंध इलाके के बिल्कुल नज़दीक हमारा इलाका है मेवात, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसकी फ़िक्र को लेकर अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो यहाँ पर जो अमल में आया है ये ट्रस्ट, तो ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, बेवाएं हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और एक इंसानियत के लिए उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करता है। अच्छा, करीब कितने दिन से आप मेवात जिले में काम कर रहे हैं? यूँ तो ट्रस्ट काफ़ी तकरीबन कई सालों से काम कर रहा है, मगर जो है अब ये इनको रजिस्ट्रेशन जो इनका हुआ है वो 4 साल हो गए हैं, अब ये 4था साल चल रहा है। अच्छा जी। तो किस वे में आप काम करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं? अलखैर ट्रस्ट का मिशन ये है कि इंसानियत के लिए कोई भी इंसान ज़रूरतमंद हो, जिनको तकाजा हो, जो ग्राउंड लेवल पे जो इंसान ऐसा है, गरीब है, जिनका प्रशासनिक लेवल पे कोई आदमी उनका पुरसान हाल नहीं होता और पारिवारिक लेवल पे उनका कोई हाल जानने वाला नहीं होता, अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे गरीबों की और ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करता है, तो चाहे वो कहीं भी हो। तो बड़ी दिक्कतें आती होंगी, यानी कि क्षेत्र में काम करना, ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट लेना, भाई कौन आदमी यानी कि लेने का हकदार है, यानी कि किस आदमी की मदद की जाए, तो ऐसा कैसे कर पाते? अलखैर ट्रस्ट की जो ख़ास खुसूसियत है वो ये है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर और ग्राउंड लेवल पे जाकर के वहाँ के जो मकामी जो लोग होते हैं, मकामी लोगों की जानकारी में, मकामी लोगों से पूछताछ करके उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही जब ये होता है कि ये आदमी मदद के लायक है, इसकी मदद करनी चाहिए और ये वाकई मुस्तहिक है, सिर्फ उसी इंसान की अलखैर ट्रस्ट मदद करता है। अच्छा, अगर बात करें तो आपने मस्जिदों में जो है जो खारा पानी था उनको सही कराने के लिए कुछ वाटर कूलर लगवाए हैं, कुछ मशीनें भी लगवाई हैं। अगर सामूहिक कार्य की बात करें तो जगह जगह कहीं स्कूलों के सामने, कहीं स्कूलों में बेंच बंटवाई गई हैं बच्चों को, जो बच्चे ठिठुरन में सर्दी कड़ाके की पड़ रही है ऐसे में नीचे बैठते थे, तो ऐसे काम भी जो आपके नजर आए हैं।
उन चीज़ों का भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल जो ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है या जिनकी ज़रूरत पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती या उनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ऐसे चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे मकतब हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो, जहाँ पर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर बखूबी तौर से ये सुविधाएं फराहम नहीं हो रही हैं और उनको जो उनके जिम्मेदार हैं, जो चलाने वाले हैं, उनको फराहम करने में दिक्कत आ रही है, तो हम उनकी जो है हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरियात को हम पूरा करें, ताकि इंसानियत के लिए जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी उनको चाहिए, वो सहूलतें उनको फराहम हो सकें। अच्छा, कई जगह मार्केटों में अगर देखने को आता है कुछ फल विक्रेता हैं जी, जो अब से पहले अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो आपने रेहड़ियाँ वगैरह बनवाई हैं, कुछ छोटी दुकानें भी, अगर साकरस जैसे गांव में, खेडली कला जैसे गांव की अगर बात करें तो वहां पर जो है एक जो लघु रोजगार जिसको कहते हैं कि लघु सक्षम, जो अपने आप को अब सक्षम महसूस कर रहे हैं, तो इतने कितने लोगों को आपने ऐसा कुछ करा? ऐसे सैकड़ों लोग हमारी लिस्ट में हैं जिनका हमने जिनकी मदद की है। उसमें जैसे गरीब लोग हैं, कुछ अपाहिज लोग हैं और ख़ास तौर से कुछ बेवाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कोई कहीं मजदूरी नहीं कर सकते या जिनके घर में कोई भी आदमी कमाने वाला नहीं है और उनका रोज़गार, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता और वो इधर उधर लोगों से मदद से या कुछ ज़कात वगैरह से उनसे उनका जीवन चलता है। ऐसे लोगों को हम ग्राउंड लेवल पर आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर हम स्मॉल बिजनेस लगाते हैं। स्मॉल बिजनेस में जैसे आटा चक्की है, आटा चक्की वहाँ लगा दिया तो अपने आटा चक्की से पूरा उनका अपना आटा पीस करके अपना गुजर बसर करते हैं। या फिर उनके लिए हम परचून की दुकान खुलवा देते हैं। परचून की दुकान में फिर वो अपने गांव में पूरा दुकान चलाकर अपने बच्चों को 1000, 1500, 500 रुपया पर डे कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर लेते हैं। तो मेवात में यानी कि संगठन तो आपको ऑलरेडी काम कर ही रहा है, तो मेवात के लोगों से अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं? मेवात के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज मेवात के हालात हैं और मेवात जिस तरीके से बदनाम हो रही है, टटलूबाजी, जुआ, शराब और पता नहीं क्या क्या ओलेक्सबाजी जो चल रही है, इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे मेवात आज बहुत बदनाम हो रही है। और हमारे पास भी जो है और बाहर के लोगों के जो फ़ोन आते हैं, तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेवात तो एक ऐसा इलाका था जिसको पूरी दुनिया में एक इंसानियत के लिए और एक अच्छाई के लिए जाना जाता था, मगर आज जब मेवात की बदनामी और मेवात की जो इस तरीके की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये तमाम बुराई, नशा और जिस तरीके की बुराई मेवात में फैल रही है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और जो हमारी जो कम्युनिटी के अंदर और जो कोई भी इंसान जो है, इंसानियत के लिए कोई भी इंसान ज़रूरतमंद है, तो हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया है, हमें चाहिए कि हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। और इस्लाम यही सिखाता है कि असल ईमान वही है कि इंसान मुसलमान जो खुद अपने लिए पसंद करता है, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करना चाहिए, और यही इस्लाम का तकाजा है। तो हमें अपने से जो गरीब लोग हैं, उनका भी फिक्रमंदी से उनकी ध्यान रखनी चाहिए और उनका जो है हमें हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं सैयद जाकिर साहब, जो काफ़ी लंबे समय से, अगर मेवात के हितों की बात करें, पहले सामाजिक संगठनों के जरिए आप लोगों से रूबरू होते थे और लगातार समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा भी लेते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो अपने से जो गरीब, यानी कि इनसे देखा नहीं जाता, बल्कि ये चिन्हित करते हैं, चिन्हित करने के बाद में अपने एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसके द्वारा जो है उनकी इमदाद जो बनती है अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, उनको सक्षम बनाया जाता है कि जो लोग रोजगार से मुब्तिला है तो उनको संपूर्ण तरीके से रोजगार दिलाने का जो कार्य किया जाता है। जहां पर भी कोई मदद की जरूरत होती है, यानी कि मदद की जाती है। और खास संदेश जो जाकिर साहब ने दिया कि अल्लाह भी उससे ही राजी होता है जो सामने वाले को देखे कि मैं तो क्या पहन रहा हूं, मैं तो क्या खा रहा हूं, तो सामने वालों को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोग तरह तरह के रास्ते पे भटक जाते हैं। क्राइम की बात जो थोड़ी सी हुई, नशाखोरी की बात हुई, तो टटलूबाजी के जो मेवात जहां बदनाम
होता नजर आ रहा है, तो उस बदनामी को धोने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए, भरपूर तरीके से जो समाज हित के कार्य करने चाहिए। और नव वर्ष पर नया साल जो अब ये चल रहा है कि उसका फर्स्ट आज 2 जो जनवरी है, यानी कि फर्स्ट सप्ताह ही चल रहा है, तो इस पे कुछ ऐसा आप प्रण लीजिए, एक अच्छा प्रण लीजिए कि भाई मेवात का विकास कैसे हो, मेवात के बच्चों को नशा जैसी लत से कैसे बचाया जा सके, मेवात में गलत काम जो हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सके, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जो है इमदाद कर सकते हैं गरीब लोगों की, इनको ऊपर उठाने में। ताकि देखो, मेवात का नाम सदियों में जाना जाता है, मेवात हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जहां पहले से ही विख्यात है। ऐसा है कि यद आप ये बताइए कि जो आपका अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, मान के चलो कि कोई ये मुस्लिमों की मदद करता है या नहीं, अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इंसानियत के लिए काम करता है। इंसानियत में सब आ जाते हैं, कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, कोई भी बिरादरी से, 36 बिरादरी से किसी से भी कोई ताल्लुक़ रखता हो, अलखैर ट्रस्ट किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करता, बल्कि 36 बिरादरी के हर कम्युनिटी के उस आदमी के लिए काम करता है जो ज़रूरतमंद है। अभी हमने जैसे सरकारी हमारे जो हॉस्पिटल हैं उसमें कितने गरीब लोग हैं और वो उनका इलाज हो रहा है, तो अभी हमने 100 पैकेज अलाफिया हॉस्पिटल में 100 पैकेज रोज़ाना उनको जो है हमने तकसीम करने का काम किया। हमारी सरकारी स्कूल, हमारी सरकारी हॉस्पिटल फिरोजपुर झिरका में, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग जो अटेंडेंस होते हैं उनके पास जो है पानी का इंतज़ाम नहीं था, तो अलखैर ट्रस्ट ने वहाँ बोरवेल लगा कर दिया है। मेवात में जो ऐसे गांव हैं जिनके पास जो बीपीएल कॉलोनी है, खास तौर से जिनके सरपंचों ने जिनके घर पे वहाँ बनाकर उनको बीपीएल कॉलोनियाँ बनाई हैं, मगर उनके पास पानी का इंतज़ाम नहीं है। हमने ऐसे हर गांव में और ऐसी हर कॉलोनी में पानी का बोरवेल लगाए हैं। तकरीबन हमने सैकड़ों बोरवेल उनको जो है लगा कर दिए हैं ताकि उनको पानी का इंतज़ाम हो सके। और उनके लिए जो है टॉयलेट नहीं है, खास तौर से अभी जो हमारा जो फोकस चल रहा है वो टॉयलेट को लेकर चल रहा है। लैट्रिन बाथरूम गाँवों में नहीं है, और ऐसी गरीब बस्तियां हैं जिनके पास घर, तो लैट्रिन बाथरूम तो क्या, उनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए, तो लैट्रिन उनके पास जब नहीं है, टॉयलेट उनके पास नहीं है, तो उनकी बहन बेटियां जंगलों में जाती हैं और जंगलों में जाकर के उनसे मनचले जो लड़के उनके साथ तरह तरह की हरकतें करते हैं और इस तरीके से तरह तरह मामला सामने आते हैं। तो हम एक सामूहिक टॉयलेट वहाँ पर तैयार करते हैं उस बस्ती में, उसमें लैट्रिन बाथरूम, पानी का टैंक और बोरवेल लगाकर बहुत बेहतरीन और शानदार खूबसूरत प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ताकि वहाँ के जो बासिंदे हैं, वहाँ के मस्तूरात हैं, औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, वो अपने आराम से अपने घर के पास ही बहन के अपने वहाँ फरागत हासिल कर सकें और जो तरह तरह की जो परेशानियां और तरह तरह की वारदातें होती हैं उनसे बच सकें। देखिए, अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट धर्म नहीं देखता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो मदद के लायक है कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, उसकी बेखूबी ये लोग मदद करते हैं और एक अच्छी सोच के साथ ये लगातार मेवात के हितों के लिए कार्य कर रहा है। अभी जाकिर साहब ने एक बात बताई कि भाई हम सामूहिक शौचालयों का एक प्रोजेक्ट जो है हमारा जल्द आने वाला है मार्केट में, और यानी कि जगह जगह जाकर हम ये देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी चल रहा है कि सामूहिक शौचालय जो बनवाने का काम भी लगातार जो जारी है। तो सभी संस्थाओं से हमारे चैनल के माध्यम एक अपील है कि भाई आप धरातल पर आकर काम करिए, कागजों में सिमट कर मत रहिए, बल्कि मेवात के हितों के बारे में सोचिए, जो मेवात के लिए अच्छा हो सके उसके बारे में सोचिए। आज थे हमारे साथ अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं सैयद जाकिर साहब। फिर मिलेंगे किसी और एनजीओ के डायरेक्टर के साथ और उनसे करेंगे कुछ खास सवाल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।